Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Smart Education YouTube channel. MDCAT ECAT Chemistry series में आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में से डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द केनिज़ारो रिएक्शंस या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्दोल कंडेंसेशन और केनिज़ारो रिएक्शंस में फर्क क्या होता है. तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो केनिज़ारो रिएक्शंस होता है एक ऐसा हमारे पास रिएक्शंस है जिस रिएक्शंस के अंदर जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स आप लेंगे उस कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा कि कार्बन टू कार्बन के बीच में नो अल्फा हाइड्रोजन्स, यानी कुछ कंडीशंस हैं केनिज़ारो रिएक्शंस की कि अगर वो कंडीशंस किसी भी कंपाउंड के पास मौजूद होंगी तो वो केनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं, बाकी नहीं करते. कौन से कि फर्स्ट कंडीशंस जो इस रिएक्शंस में मौजूद है वो ये है कि सिर्फ वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स ये रिएक्शन शो करवाते हैं जिन कार्बोनाइल कंपाउंड के पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन्स एग्जिस्ट नहीं करता. उसके बाद इस सॉल्यूशंस के अंदर हम क्या करते हैं कि एक बेसिक सॉल्यूशंस लेते हैं. बेसिक सॉल्यूशंस हम यूज करेंगे, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक डाइल्यूट फॉर्म में एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में आप यूज करते हैं, क्योंकि अल्दोल कंडेंसेशंस के अंदर आप सॉल्यूशंस लेते हैं डाइल्यूट फॉर्म में. तो यहाँ पे जो आप सॉल्यूशंस लेंगे वो आप लेंगे कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस आप यूज करेंगे कंसंट्रेटेड, लेकिन कितना परसेंटेज, जिसमें आप 50% सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कंपाउंड्स लेंगे, या जो जिस कंपाउंड्स के अंदर 50% जो होगा वो हमारे पास होगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड हम यूज करते हैं, यानी कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट सर, इस रिएक्शंस को हम नाम देते हैं किसका, डिस्प्रोटोनेशंस रिएक्शंस का नाम देते हैं. डिस्प्रोटोनेशंस रिएक्शंस का नाम देते हैं. क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड्स के अंदर जो वन मॉलिक्यूल होता है, जो वन मॉलिक्यूल होगा वो वन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है, वो वन मॉलिक्यूल्स रिड्यूस भी होता है, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है. कौन सी? एक प्रोडक्ट्स जो बनता है हमारा वो बनता है अल्कोहल, एक प्रोडक्ट्स जो बनेगा वो बनेगा अल्कोहल, और एक प्रोडक्ट्स जो हमारा बनता है वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट फॉर्मेशन होती है, यानी एक हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. तो डिस्कस करते हैं. यहाँ पे वो कंपाउंड्स आप लेंगे जिस कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन से एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि या तो आप फॉर्मल्डिहाइड्स लेंगे या तो आप बेंजल्डिहाइड्स लेते हैं. आप यहाँ पे बेंजल्डिहाइड में भी क्या होता है कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ यहाँ पे जो कार्बन है इस कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. यहाँ आप एक ऐसा मॉलिक्यूल्स लेंगे, ये कार्बोनाइल्स, यहाँ पे हाइड्रोजन्स, यहाँ पे इस कार्बन के साथ CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, क्योंकि ये है अल्फा कार्बन. अगर इस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स होगा तो वो कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन्स कहलाता है, उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स होगा. तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप जो होता है वो डज नॉट शो द अल्दोल केनिज़ारो रिएक्शंस. क्यों नहीं शो करता? तो कीटोन ग्रुप जो होता है वो क्यों नहीं करता, उसकी वजह क्या होती है कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है कीटोन में, इसमें होते हैं दो आर ग्रुप होते हैं. तो ये चार्ज यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आती है. फिर इस आर ग्रुप की वजह से जब OH नेगेटिव आयंस होगा वो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाता. क्यों? उसके दो रीजंस होते हैं. कौन से? एक तो ये होता है कि इस आर ग्रुप की वजह से स्टेरिक हेंडरसन इफेक्ट हो जाता है, स्टेरिक हेंडरसन इफेक्ट हो जाता है, जिस इफेक्ट की वजह से ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे OH जो होता है वो रिएक्शंस नहीं कर पाता, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शंस नहीं कर पाता. दूसरा, ये जो आर ग्रुप पे हम आर ग्रुप को नाम देते हैं किसका, एज बल्की ग्रुप का नाम देते हैं. दिस इज कॉल्ड बल्की ग्रुप कहलाते हैं, और बल्की ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप कहलाते हैं. तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है पार्शली, तो ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है,
अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो यहाँ पे जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज थी वो खत्म हो जाती है, तो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। तो इस स्टेरिक हेंडरसन इफेक्ट की वजह से, बल्कि ग्रुप की वजह से, कीटोन के नॉट शो द केनिजारो रिएक्शंस। केनिजारो रिएक्शन सिर्फ वही कंपाउंड्स कर सकता है जिस कंपाउंड के पास नो अल्फा हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेंगे। तो जो आप यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड्स लेंगे, इनका रिएक्शंस करवाएंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, एक बनेगा हमारा अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, और एक जो प्रोडक्ट्स बनता है वो प्रोडक्ट्स बनता है यहाँ पे ONA यानी साल्ट, और ये हाइड्रोजन। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है, एक बनता है अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे एक बना अल्कोहल और एक बना कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट की फॉर्मेशन हुई। तो एक ऐसा रिएक्शंस जिस रिएक्शंस के अंदर ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ओनली 1 मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो रहा है। तो अब बात करते हैं इस रिएक्शंस के मैकेनिज्म की, कि ये रिएक्शंस होता कैसे है। मैकेनिज्म में हम एमसीक्यूज को समझते हैं। क्या होता है कि जब आप मॉलिक्यूल्स लेंगे, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है। जब ये बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे आती है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आती है पॉजिटिव चार्ज। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आपने ये कंपाउंड्स बेस लिया, सोडियम पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन से वाला सब्सटेंस आपने लिया है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो OH नेगेटिव आयन से वो अटैक करता है इस कार्बन पे। तो क्या बन जाता है, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज OH कनेक्टेड हो गया। तो ये मैं यहाँ पे OH आयंस रिलीज शो करवाता हूं, और ये हाइड्रोजन्स और ये हाइड्रोजन्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। कंपाउंड्स बना, इस बॉन्ड्स में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स यहाँ पे दोबारा आएगा तो हो जाएंगे 5 बॉन्ड्स। तो क्या होता है कि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो अपनी ये हाइड्रोजन से रिलीज करता है H नेगेटिव फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा, इसमें एक तो ये बना कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्लस में H नेगेटिव आयंस रिलीज हुई, H नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन सी। फिर दूसरा मॉलिक्यूल्स लेते हैं कार्बोनाइल वाला, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन से। तो ये बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होता है तो नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब H जो नेगेटिव था वो आकर इस कार्बन के साथ कनेक्टेड हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बन के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन्स और ये भी हाइड्रोजन्स और ये भी हाइड्रोजन्स हो जाएगी। फिर ये जो कंपाउंड से अपना H प्लस आयन रिलीज करता है और ये सोडियम इसके साथ कनेक्टेड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा कि ये जो H प्लस आयन इसके साथ रिलीज होगा तो ये बन जाएगा कार्बन के साथ जो OH ग्रुप कनेक्टेड हो गया, हाइड्रोजन्स और ये हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड मेथनॉल। और ये कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है H प्लस आयन जिसने रिलीज की, तो वो कार्बोनाइल के साथ अब सोडियम इसके साथ कनेक्टेड हो जाता है, ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई, मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन, और ये सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशन हो गई, सोडियम एसीटेट फॉर्मेशन हो गया। तो ये कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो गई। इस रिएक्शंस को हम नाम दे किसका है, केनिजारो रिएक्शंस का नाम देते हैं। तो केनिजारो रिएक्शंस एक ऐसा रिएक्शंस होता है जिस रिएक्शंस के अंदर आप वो मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे जिस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन एग्जिस्ट ना करे। उस मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल की होती है ऑक्सीडेशन से, एक की होती है रिडक्शन से। एक बनता है मिथाइल अल्कोहल और एक बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट की फॉर्मेशन होगी। आप दिस रिएक्शंस को आप नाम दे किसका है,
कैनिजारो रिएक्शंस का नाम देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस में व्हाट इज द अल्दोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। अल्दोल कंडेंसेशन रिएक्शंस